2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया। और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। पीएम मोदी ने अपने ब्रदर, जी हाँ, ये कहते हैं कि कतर के अमीर इनके भाई जैसे हैं, ही इज लाइक माई ब्रदर, तो अपने भाई जैसे वर्ल्ड लीडर के लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो जारी बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। मैं खुद एयरपोर्ट में गया ताकि मैं अपने भाई अमीर ऑफ कतर हिज हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल थानी को भारत में वेलकम कर सकूं। और यहाँ पे आप देख पाओगे इमेजेस, ये भव्य वेलकम हुआ है कतर के अमीर का इन इंडिया। कोई भी भारत को नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी मोदी साहब को नहीं छोड़ना चाहता, उनसे सबको फायदा ही फायदा है। वो एक ऐसे लकी प्राइम मिनिस्टर, लकी लीडर, दी लकीएस्ट लीडर, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है मोदी साहब की। इस वक्त उस जगह पर वो मौजूद है जहां पर वो 3rd एग्जीक्यूटिव टर्म में धड़ल्ले से हुकूमत करें और साथ ही पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो उनके पास पहुंच रही है। इंडिया अब एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे, और नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की कि हर कीमत पे वो मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया। हमारी हुकूमतें नहीं मानती। हमने ओमान की बात की, गो कि ओमान ने हमें इनवाइट किया लेकिन हम वहां पे नहीं गए बिकॉज ऑफ इंडिया। यूएई कहता है हम आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पीएम मोदी को यूं ही कूटनीति का उस्ताद नहीं कहा जाता। गैरों को भी मित्र बना लेना उनकी एक ऐसी कला है जो हर किसी को उनका मुरीद बना लेती है। ऐसा ही नजारा आज शाम इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर दिखा है जब कतर के शेख तमीम बिन अपने 2 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए खुद पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वहाँ मौजूद थे। कतर के अमीर को एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम दे दिया गया। कतर के शेख तमीम जैसे ही प्लेन के नीचे उतरे, पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। अमीर ने भी उतनी ही गर्मजोशी के साथ उनका साथ दिया। इस दौरान दोनों खिलखिलाकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कतर भारत के लिए बेहद अहम देश है। वहाँ के कुल 30 लाख की आबादी में करीब 10 लाख भारतीय हैं जो वहाँ अलग अलग काम धंधों में लगे हुए हैं। वे हर साल अपने कमाई के लाखों डॉलर भारत भेजते हैं, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। इन बातों के अलावा पिछले साल कतर ने अपनी जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसेना को रिहा किया था। उन्हें इजराइल को सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। क्या आपको पता है कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद भारत आए हैं और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको खास इज्जत बख्शी और वो खुद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल के लिए खुद आए, तो आप क्या देखते हैं किस तरह से इंडिया कतर रिश्ते को आगे बढ़ता देख रहे हैं? बात तो ये है कि ये बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की डेवलपमेंट हुई है कि नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पे आए। और अमूमन नरेंद्र मोदी बड़ा कम होता है कि किसी मुल्क के सरबराह को एयरपोर्ट पे मिलने आए, खुद वेलकम करें। शायद उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पहली वजह तो ये है कि कतर एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली हमने देखा कि कतर की रेलिवेंस इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमेशा उन मुल्कों के साथ अरब वर्ल्ड में करीबी ताल्लुकात रखता है जो अमेरिका के करीब हैं। फॉर एग्जांपल कतर एक है उनमें से और यूएई एक दूसरा मुल्क है। दोनों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसीलिए और सऊदी अरब के साथ भी हैं लेकिन वो एक और लहज पे हैं। बहरहाल एक तो ये चीज़ है। दूसरी अहम चीज़ ये है कि कतर के अमीर ने नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा इज्जत दी जब पिछले साल 9 इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल्स थे जिनको सजाए मौत दी कतर ने बिकॉज ऑफ एस्पिनोज एंड बहुत सारे वाकयात, तो उस पे उनको डेथ सेंटेंस हुई। डेथ सेंटेंस पे उनको माफ़ किया गया। तो वो जो माफ़ किया गया था बेसिकली वो कतर के अमीर ने वो किया, जिसको बहुत ज़्यादा इंडिया ने शुक्रिया अदा किया और नरेंद्र मोदी खुद गए उस सिलसिले में। और दूसरा ये भी है कि ज़ाहिर बात है कतर भी समझता है कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर के तौर पे अमर्ज कर रहा है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी और चीज़ों में इंडिया की रेलिवेंस एंड वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल स्टेज में बढ़ रही है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये चीज़ है। लेकिन लार्जली कतरी अमीर का आना
इंडिया के अंदर तमीम हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतर तमीम बिन हमाद अल थानी का आना और ऑन अ स्टेट विजिट। और आपको पता है स्टेट विजिट की अपनी एक रेलिवेंस है। स्टेट विजिट जो होता है ये एक फॉर्मल विजिट होता है जो कि बेसिकली किसी भी सॉवरन कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो हेड होता है, वो दूसरे सॉवरन कंट्री जाता है एंड दैट इज ऑन द इनविटेशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये बेसिकली इसको एक कहा जाता है, ये एक स्टेट रिसेप्शन दी जाती है और ये कहा जाता है कि ये एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस की बात होती है। अगर मैं यही सिर्फ आपको बताऊं कि तकरीबन 83,000 इंडियंस कतर के अंदर मौजूद हैं और ये तादाद बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो कमा रहे हैं कतर के अंदर, एंड पर्टिकुलरली कतर के अंदर वो जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इन चीज़ों में आपको याद होगा कि कतर के अंदर जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो उसकी ओपनिंग में 2 इंडियन एक्ट्रेसेस जो थी वो मौजूद। एक तो दीपिका पादुकोण थी, आई थिंक कहा जाता है कि उनको बुलाया गया था फीफा की वजह से, और दूसरी एक और भी थी, मुझे ज़हन में उनका नाम नहीं आ रहा, तो जिन्होंने उस रिसेप्शन में, और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनवाइट किया गया। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका भी कतर मद्दाह है। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि हमने तमाम अपने अरब दोस्तों को ज़ाया कर दिया। एक तो जारी बात है कि हम वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अभी तैयार नहीं है। हम यही सोच रहे हैं जी वो अरब ममालिक हैं, वो इस्लामी ममालिक हैं, वो हमारे दोस्त हैं, वो हमारे यार हैं, वो हमें ये देंगे, वो हमें वो देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है हम वो सारा टाइम सोचते रहते हैं और इसी के ऊपर हमारा फोकस रहता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कतर के लिए अब पाकिस्तान वो उसको उस एंगल से देखता है। कतर के लिए इंडिया की रेलेवेंस ज़्यादा है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। गो के इंडियन जो थे वो इन्वॉल्व थे, ये जो हुआ जो एक्स नेवी के लोग थे वो, लेकिन इसके बावजूद कतर ये समझता है कि इंडिया के साथ काम करना शायद ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। सो पाकिस्तान की जो रेलिवेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल क्लाउड है खासतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर जो बढ़ रहा है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी ये है कि रेलिवेंस, क्योंकि इंडिया का प्रॉब्लम है एनर्जी। इंडिया अपनी एनर्जी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो इंडिया यूएई हो, सऊदी अरब हो, रशिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, वो अपनी एनर्जी हर कीमत पे एक्सेस चाहता है क्योंकि वो जो एनर्जी पार्टनरशिप्स है उसके ऊपर फोकस करता है, क्योंकि उसको अंदाजा है कि जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितने बड़े हमारे बिजनेसेस हैं, जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स दुनिया से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया डेफिनेटली एक इंगेज करना चाहता है कतर से, और कतर भी समझता है कि हमें इस मार्केट को हर कीमत पे कैप्चर करना चाहिए। और दूसरा ये है कि दीज ऑल कंट्रीज आर फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये चीजें जो है वो हमारी स्पेस कम हो रही है क्योंकि इंडिया अब एक बिजनेस पार्टनर के तौर पे, और नरेंद्र मोदी ने कोशिश ये की कि हर कीमत पे वो मुस्लिम मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे स्टेप बाय स्टेप उन सबको पाकिस्तान से दूर कर दिया, इस अंदाज में क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी रेलिवेंस क्रिएट की। इस सारे प्रोसेस में हम ये समझते रहे कि ये जो अरब वर्ल्ड है, हमारी लीडरशिप जाएगी वहां से अरबों डॉलर लेके आएगी, वो खाएगी। जेस्चर जो बहुत कम नजर आता है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से, हुआ कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि अमीर कतर 2 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं इंडिया, और भारत उनके पहुंचने पर सबको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि अमीर कतर को अल हमद अल थानी जो हैं उनको लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे एयरपोर्ट पर। और ये देखिए, आप इसको इस तरीके से लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का जो प्राइम मिनिस्टर है और जो लीडर है वो पहुंच रहा है अमीर कतर को लेने के लिए।